नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एबीपी चैनल है, सर्वे कर रहा है, हर हफ्ते करता है, पूरे महीने का सर्वे लाता है। और जो सर्वे आया है अभी फिलहाल, उससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि योगी सरकार जा रही है और अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। कारण क्या, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जब चैनल ने सर्वे शुरू किया तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को लगभग 22% वोट थे प्रदेश में चैनल के मुताबिक, और बीजेपी 40-42% पर खड़ी हुई थी। 2 महीने बीते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ 22 से 34 पहुंच गया और बीजेपी 40 और 41 के बीच में जूझ रही है। अब हम मुझसे कहेंगे कि मैं ये बात कैसे कह रहा हूं कि जब 6% वोट का अंतर है, समाजवादी पार्टी 34% पे, बीजेपी 40% पे, तो कैसे समाजवादी पार्टी आएगी। तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहली तो मीडिया की मजबूरी समझिए, मीडिया के हालात समझिए। अभी लगभग मोटा मोटा 1 महीना है, सवा महीना है चुनाव की अधिसूचना जारी होने में, और सरकार के पास 500 करोड़ रुपए रखे, 400-500 करोड़ रुपए रखे हैं। उसको 400-500 करोड़ रुपए अपनी ब्रांडिंग पे खर्च करने हैं, उसको अखबार के विज्ञापनों पे खर्च करने हैं, उसको चैनलों पे खर्च करने हैं। तो मान लीजिए मैं किसी चैनल का हेड हूँ और मैं चाहता हूँ मैं सच दिखाऊँ, लेकिन जो चैनल का मालिक है उसको अगर सरकार कहेगी कि ये 10 करोड़ रुपए लो और तुम ये चीज़ें दिखाओ, तो 90% मीडिया मैनेज होती है, जिसको गोदी मीडिया आप लोग कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि यार ये तो गोदी मीडिया होगा, ये मैनेज मीडिया हुई है। लेकिन तब भी बड़े चैनलों की मजबूरी होती है कि बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब जनता है ना, आप जनता ही रिजेक्ट कर देगी अगर उसको खेल समझ में आ गया। तो मैं एबीपी पे दोष नहीं मढ़ रहा, मैं बिल्कुल मतलब क्षमा चाहूँगा उनको बुरा लग रहा हो तो, लेकिन हकीकत तो यही है। अब जो बीजेपी को कभी शुरुआत के दौर में 270-280 सीटें चैनल दे रहा था, अभी जो कल परसों में सर्वे आया है उसमें बीजेपी को 212 से 224 सीटें दी जा रही हैं और समाजवादी पार्टी को 151 से 163, बीएसपी 12 से 24, कांग्रेस 2 से 10। अब आप मोटा मोटा समझिए, बीजेपी को लगभग सत्ता बनाते हुए के आर पार सर्वे ने दिखाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से दिखाया है कि बीजेपी को बहुत कम नुकसान हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी को लगता था कि किसान आंदोलन खत्म करेंगे तो जाट खुश हो जाएंगे, किसान हमको बाई बाई करने लगेगा। मगर 1 साल तक किसानों ने जो यातना झेली, उनको पाकिस्तानी, उनको खालिस्तानी, उनको नक्सली, उनको चाइना के समर्थक टुकड़े टुकड़े गए, मतलब कोई लिमिट ऐसी नहीं थी जो किसानों के बारे में खराब बातें की ना गई। तो किसानों के 700 लोग मर गए, तब किसान पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, आपने हमारे 700 लोग मर गए तब आपने 3 बिल वापस लिए। अगर ये बिल पहले ही वापस ले रहे थे, कम से कम 700 लोग अपने परिवारों के साथ तो मना सकते थे। अब वो पूरे में ब्रांडिंग ये हो रही है कि बीजेपी के लोग ही अंदर अंदर जानबूझ के कहते हैं कि अरे भाई हमने तो किसानों से डील कर ली, हमने टिकैत जी से डील कर ली। टिकैत जी का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वजन बढ़ा है, महत्व बढ़ा है, वो इस आंदोलन की वजह से बढ़ा है। ये बात राकेश टिकैत भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बीजेपी से डील करके आत्महत्या करेंगे राजनीतिक तौर पर, वो भी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना जबरदस्त माहौल बना हुआ है। अब वो चीनी मिलों का भुगतान, गन्ने का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। मंत्री उसी इलाके के सुरेश सिंह राणा नाम है, योगी आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी 2 ही मंत्री हैं, या तो सिंचाई वाले महेंद्र सिंह या सुरेश राणा। और बताया जाता है कि सुरेश राणा के खानदान की संपत्ति कई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। जो उन्होंने पिछली बार एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने लंबे चौड़े अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटस दिखाया था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन गन्ना किसानों की उतनी खराब हो गई है। अभी भी सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है गन्ना मिलों पे, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट की प्लानिंग है 20-25 रुपये गन्ने पे बोनस घोषित कर दें तो शायद कुछ मूड बदले। लेकिन किसान भी जान गया कि ये क्यों हो रहा है। लोगों में तो ये डर था कि अब ये आप किसान आंदोलन वापस के प्रेशर में हम वापस ले लें, आप बिल वापस ले लेंगे, फिर बिल ले आएंगे। तो ये जो अविश्वास वाली चीज़ थी, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है, जो इस सर्वे में नहीं दिख रहा, नहीं बता रहे। दूसरा, 22% से 34% तक जो पार्टी लगातार बढ़ रही है, जिसको सीट में शुरू में 80-90 दे रहे थे, जो 163 तक पहुंच गई। चुनाव से 2 महीने पहले कहते हैं ना, हम लोग की भाषा कहते हैं टेम्पो हाई है। तो जिस पार्टी का टेम्पो लगातार हाई होता चला जा रहा है, इसका मतलब कि वो सरकार में आती हुई दिख रही है। 2 महीने बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आपसी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
पिछले दिनों भी केशव मौर्य वाला मुद्दा तब उठा था जब हेलीकॉप्टर छीन लिया गया था उनसे, बेचारे गाड़ी में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री को भी लगा कि अगर ये पिछड़ी जातियों में ये संदेश लगातार जाएगा, बहुत ख़राब हालत हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने केशव मौर्य को बुलाया, फ़ोटो खिंचवाए, फ़ोटो सेशन जैसे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ किया, वो फ़ोटो ट्वीट किए गए कि देखो प्रधानमंत्री ने एक पिछड़ी जाति के नेताओं के संग बैठ के बातचीत की। तो ये जो 6% का ग्राफ, इन सब के बावजूद भी केवल 6% का ग्राफ, एक पार्टी लगातार बढ़ रही है और एक पार्टी स्थिर खड़ी हुई है। अब आज पूर्वांचल में बड़े नेता हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार आया। पूर्वांचल की 70 से 80 से 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 है। तो देखिए, ब्राह्मण के बारे में एक कहावत की जाती है, ब्राह्मण का अपना वोट ना हो, लेकिन वो खड़ा होता है ना, बोल बोल के 50 वोट प्रभावित कर लेता है। हरिशंकर तिवारी के हाथा, जिसको हरिशंकर तिवारी जहाँ रहते हैं, वहाँ पे पुलिस का छापा पड़वा के योगी आदित्यनाथ जी ने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती कर ली। पूरे पूर्वांचल में मैसेज गया कि वो यहाँ पे जो ठाकुरों और ब्राह्मणों की लड़ाई रहती है, उस लड़ाई के तहत ये छापा डलवाया गया, जिससे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित किया जा सके। और पूर्वांचल में लगातार ही है। उधर रायबरेली में अदिति सिंह को शामिल करा लिया। ब्राह्मण लोग बहुत विरोध में रहते थे अदिति सिंह की हरकतों की वजह से, उनको भी शामिल करा लिया। तो ये हुआ कि ठाकुर साम्राज्य इकट्ठा हो रहा है और ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हरिशंकर तिवारी के आने से कम 50-60 सीटें ऐसी हैं जो 100 तक पहुंच सकती हैं, जिनमें ब्राह्मण तिवारी परिवार के लिए सहानुभूति रखता है। तो ये मैसेज जो 6% का है, ये कब सीटों में धड़ाम हो जाए और कब परसेंटेज कम हो जाए, ये एक आला कमान भी बीजेपी समझ रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से दिन रात करके जुट गए उत्तर प्रदेश में, वो समझा रहा है, वो साबित कर रहा है कि हालत पत्ती है बीजेपी की। तो इस सर्वे का अनुमान मोटा मोटा यूं करके ग्राफ अखिलेश का बढ़ता हुआ, बीजेपी का स्तर रुका हुआ या नीचे आता हुआ, और बसपा का वोट बैंक, मैंने कम से कम 1 दर्जन गाँवों में दलित बस्तियों में जाके देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहली बार मैंने देखा जिस दलित वोट बैंक को मायावती की जागीर माना जाता था, वो वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है, अखिलेश की बिहेवियर की वजह से शिफ्ट हो रहा है। जाहिर है ये खतरनाक हालत है बीजेपी के लिए। क्या भाजपा रणनीति बनाएगी, क्या करेगी, ये तो कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी ताकत बीजेपी भी झोंकेगी, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं नेता, जिस तरह पिछड़ी जाति के लोग, अब तो ब्राह्मण भी आने लगे, आज बीजेपी का विधायक, रूलिंग पार्टी का विधायक छोड़ के आ गया, एक विधायक पहले आ गया, तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये वक्त बहुत बुरा है। जनमानस में समझ में आ गया है कि काम किया नहीं भाई लोगों ने, केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च किया, अखबारों के टीवी चैनल पे, गांव देहात में कहीं है नहीं, सिर्फ फर्जी आंकड़ों की बातें होती हैं, फर्जी कहानी सुनाई जाती है। तो जाहिर है परेशानी पैदा हो रही है बीजेपी के लिए, और बीजेपी को ये नुकसान आगे होगा। केवल सच और सच सुनना है तो 4 PM को सुनिए, यही चैनल है जो बेखौफ होकर आपको सच बता सकता है। मदद कीजिएगा थोड़ी सी, एक नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करिएगा, हमारी टीम संपर्क करेगी। सहयोग देने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल है ये, और बड़े हिम्मत के साथ चलने वाला चैनल है। थैंक यू।